सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्लैक क्लोवर की सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें जो है विज़र्ड किंग की जो वही वाली फाइट दिखाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और हमें बताया जाता है कि यूनू और जो आस्था है वो यहाँ पर क्लोवर किंगडम के रॉयल कैपिटल में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है और हमें जो आस्था वाली फाइट है जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी वो हमें दोबारा से दिखाई जाती है। देन इसके बाद जो मैं आपको आगे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे ही वो उनको हरा देता है तो यहाँ पर जो है जितने भी कैप्टन होते हैं वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन यहाँ पर मन ही मन में यूनो कहता है कि तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा आस्था सिवाय मेरे। यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स आस्था के बारे में जो है बातें कर रहे होते हैं अजीब अजीब सी। देन यहाँ पर आस्था जो है उन पर गुस्सा हो जाता है। आस्था उन सब से कहता है कि हाँ, मैं बनूंगा विज़र्ड किंग, जो तुमने सुना वो एकदम सही सुना है। आस्था उनके ऊपर चिल्ला भी रहा होता है। देन यहाँ पर तभी जो ब्लैक बुल्स कैप्टन के जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर उन्हें एक स्टूडेंट्स में से कहता है कि किसी तरीके का क्रिएशन मैजिक होगा। तब तक कि जितने भी एग्जाम देखने से मुझे लगा था कि इसके अंदर कोई जादू नहीं है और मुझे नहीं लगा था कि वो इस टाइप का कोई जादू करेगा। देन यहाँ पर उनका कैप्टन कहता है कि हाँ, उसने जादू किया भी नहीं, मतलब कि उसके अंदर जादू है ही नहीं, कि मुझे इसके अंदर माना महसूस ही नहीं हुआ और ये बनेगा विज़र्ड किंग, ताकि इस बार का अतरंगी लड़का यही है। यहाँ पर जो उस लड़के को हीलर्स हील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो आगे की एक और फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर दो बड़े बड़े फैमिली के लड़के होते हैं वो यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। काफी अच्छे फिर कहे तो काफी ज्यादा अमेजिंग मैजिक वो यहाँ पर कर रहे होते हैं और उनकी फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी देख कर जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि मम्मी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी इन रॉयल फैमिली वालों से। और आस्था भी उनके मैजिक को देखकर काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। इसी तरीके की हमें और भी फाइट्स दिखाई जाती है। देन इसके बाद जो यूनो की हमें फाइट दिखाई जाती है। तो यूनो की फाइट के लिए यहाँ पर एक लड़का यूनो के पास आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बराबर का तुम्हें कोई मिला नहीं। तो यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो एक रॉयल फैमिली से होता है। यहाँ पर वो कहता है तुम खुशनसीब हो जो कि तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका मिल रहा है। चाहो तो तुम गांव में जाकर के दोबारा जो है आप मेरे बारे में बता सकते हो कि मुझे जो है तुमसे लड़ने का मौका मिला। तो यहाँ पर उन दोनों की फाइट शुरू होती है और यहाँ पर जो है वो लड़का किसी तरीके का क्रिएशन मैजिक करता है और जो एक बड़ी सी लाइटनिंग बॉल बना लेता है तो जो उसको जो है यूनो के ऊपर शूट कर देता है। तो यहाँ पर यूनो अपने जो है एक टॉर्नेडो मैजिक या फिर कहते एक विंड मैजिक से एक टॉर्नेडो बनाता है और जो उसके जादू को नाकाम तो करता ही है, साथ ही में उसी जादूगर को अपने टॉर्नेडो से खींच करके जो उठा करके पटक देता है। और देन यहाँ पर ये फाइट एंड हो जाती है और सभी लोग जो है और सभी जितने भी कैप्टन होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सभी जो है फाइट्स कंप्लीट हो चुके हैं और सारे टेस्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर जितने भी कैप्टन है वो अपने अपने बच्चों को चुने, अपने अपने स्क्वाड में चुने। यहाँ पर जो है जिन बच्चों को नहीं चुना जाएगा वो यहाँ पर घर चले जाएंगे और जिन बच्चों को चुना जाएगा जो है उनका कैप्टन जो है जिस स्क्वाड के कैप्टन उन्हें चुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे और बारी बारी से बच्चे आगे आएंगे। और अगर किसी बंदे को सादा कैप्टन चुनते हैं तो उसका खुद की मर्जी होगी कि वो किस कैप्टन के साथ जाना चाहेगा, किस स्क्वाड में जाना चाहेगा। ये सब रूल्स उन्हें दोबारा से सभी बच्चों को समझाए जाते हैं 2 से 3 कैप्टन के थ्रू। यहाँ पर जो एक एक करके जो है बच्चे आगे आते हैं नंबर वाइज। दिन यहाँ पर काफी सारे बच्चों को जो स्टार्टिंग में नहीं चुना जाता है कर जाता है लगातार। दिन उसके बाद जो एक बच्चे को चुना जाता है और दिन ऐसी तरीके से जो है काफी सारे बच्चों को नहीं चुना जाता है। दिन यहाँ पर तभी बारी आती है हमारे यूनो की। यहाँ पर यूनो को जो है सारे के सारे कैप्टन जब चुनने की बारी आती है तो जितने भी कैप्टन है वो सभी यहाँ पर हाथ उठा देते हैं और यूनो को जो है हर कोई अपने स्क्वाड में लेना चाहता है। ये सब देखकर जो है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर यूनो सोच रहा होता है कि मुझे उस स्क्वाड में जाना है जहाँ पर मुझे विज़र्ड किंग बनने की सबसे अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। और यहाँ पर जो गोल्डन डॉन को जो वो यहाँ पर चुनता है और कहता है कि अब मैं अपनी सर्विस गोल्डन डॉन में देना चाहूंगा। तो यहाँ पर यूनो के बाद बारी आती है आस्था की। दिन आस्था मनी मन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, तो यहाँ पर अब मुझे यूनो के साथ मुझे भी आगे बढ़ना होगा। दिन जहाँ पर जो उसे चुनने की बारी आती है तो यहाँ पर आस्था सोच रहा होता है कि कोई भी स्क्वाड चलेगा, मुझे कोई भी यहाँ पर चुन लो। दिन यहाँ पर जो उसे कोई भी नहीं चुनता है और काफी ज्यादा वेट करने के बाद उसे कोई नहीं चुनता है। पर इसके बाद जो आस्था काफी ज्यादा परेशान सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है। तभी यहाँ पर जो ब्लैक बुल्स का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो होना ही था, भले ही तुम्हारी बैटल स्किल्स जो है कमाल की हो, लेकिन कोई भी जो है अजनबी शक्तियों को और नई शक्तियों को नहीं छूना चाहता। कोई भी यहाँ पर कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहता। और बात ये है कि स्क्वाड्स के कैप्टन को मैजिक वाले कैंडिडेट चाहिए और यही सच है। दिन यहाँ पर जो वो अपनी मैजिक से जो है ऑरा जो है काफी तगड़ा ऑरा अपने आसपास क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ब्लैक बुल्स का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर नीचे उतर जाता है और जो आस्था के पास आने लगता है
तो यहाँ पर ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी कहते हैं कि जिस बंदे के अंदर जो है जादू का एक तिनका भी नहीं बना उसे कौन लेना चाहेगा। और तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम ये एंट्रेंस एग्जाम इसलिए दे रहे हो ताकि तुम विज़र्ड किंग बन सको, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है। और अभी तुम जिस हाल में मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर लोगे? क्या तुम इतने पावरफुल हो कि तुम बन सको विज़र्ड किंग? इतना सुनने के बाद आस्था कहता है कि हाँ, मैंने मान लिया कि मुझे आज यहाँ पर किसी भी मैजिक नाइट स्क्वाड ने नहीं चुना, पर चाहे ये पूरी दुनिया कुछ भी बोले और चाहे भले ही मुझे कितनी भी ठोकरों को सामना क्यों ना करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। उसके कैप्टन यामी यहाँ पर अपनी मैजिक को खत्म करते हैं और वो जो जोर से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पसंद आए, आओ शामिल हो जाओ मेरे स्क्वाड में। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि क्या? तो यहाँ पर कैप्टन उससे कहते हैं कि काफ क्यों रहे हो, तुम्हें अपनी स्क्वाड ब्लैक बुल्स में लेना चाहता हूँ और तुम इस ऑफर को मना नहीं कर सकते बच्चे, ये आसान नहीं होगा, तुम्हें ट्रेनिंग में इतना रगड़ा जाएगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे और देन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम बन सकते हो विज़र्ड के। तो यहाँ पर आस्था जो है अपनी बैक स्टोरी के मतलब अपने बारे में सोच रहा होता है, पिछली बातें कि मैंने यहाँ पर आने में कितनी मेहनत की और अब जो है मैं सफल हो गया हूँ, ऐसा यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। तो यहाँ पर आस्था जो है काफी मुस्कुराते हुए कहता है कि यस सर। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो बाहर से रॉयल कैपिटल दिखाया जाता है और यहाँ पर जो है सभी जो है बचे हुए कुछ प्लेयर्स को भी चुन लिया जाता है और जो नहीं चुना जाता है उन्हें घर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर इसी तरीके से जो एग्जाम है यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाद हमें यूनो और आस्था दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर आस्था यूनो से कहता है कि तू है गोल्डन डॉम्स और मैं हूँ ब्लैक बुल्स, अब असली राइवलरी यहाँ से शुरू होगी। देन यूनो कहता है कि जो है अब देखते हैं। देन यहाँ पर इतना वो कहता ही है कि तभी यहाँ पर आस्था के पेट से एक आवाज आती है और यहाँ पर जो इसका पेट खराब हो चुका था क्योंकि उसने जो यहाँ पर स्नेक खाए होते हैं और जो टॉयलेट की तरफ भागते हुए कहता है कि वो स्नेक शायद जो है पचे नहीं है। देन यहाँ पर जो है टॉयलेट में अंदर चला जाता है। देन यहाँ पर हमें जो वही वाला लड़का बाहर दिखाया जाता है जिससे जो है हमारी आस्था की फाइट हुई थी, जिसे जो है आस्था ने हराया था। यहाँ पर जो अपनी क्रिएशन मैजिक से एक लिजार्ड को क्रिएट करता है और जो है वो अब यूनो यानी कि आस्था की तरफ भेज देता है। देन यहाँ पर जो है तभी यूनो आ जाता है और यूनो अपनी मैजिक से ईगल बनाता है और जो उस लिजार्ड को तोड़ देता है। देन यहाँ पर जो है उस लड़के को भगा देता है और उस लड़के जाते समय कहता है कि हाँ मुझे कुछ काम याद आया, आस्था से मेरा हाय कहना। देन यहाँ पर जो वो यूनो से काफी ज्यादा डर चुका होता है। यहाँ पर इसके बाद जो है हमें यूनो जो आस्था बाहर आता वो दिखाई देता है और जो यहाँ पर जो इसके बाद जो अपने अपने दोनों जो यूनो और जो आस्था होते हैं बिना मिले अपने अपने रास्ते यहाँ पर चले जाते हैं। देन यहाँ पर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आस्था जो है ब्लैक बुल्स के कैप्टन के सामने दिखाया जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन कहते हैं कि तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया, तुम पेट खाली करने गए थे या फिर क्या? दिन यहाँ पर आस्था कहता है कि यहाँ पर जो है मैंने सुबह एक स्नेक खाया था जो कि इतना लंबा था और अब जो है वो और भी ज्यादा लंबा हो चुका था। यहाँ पर जो है ब्लैक बुल्स के कैप्टन होते हैं वो उसका सर पकड़ते हुए कहते हैं कि मैंने जो है तुमसे डिटेल्स नहीं पूछी, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो। अपने एक स्टूडेंट से कहता है कि जो है तुम जो है एक पोर्टल बनाओ। देन यहाँ पर जो एक पोर्टल बना देता है जिससे जो अपने जो है बेस पर जाते हैं। देन यहाँ पर जो है आस्था कहता है कि ये क्या है? यहाँ पर जो है कैप्टन यामी कहते हैं कि ये जो है टेलीपोर्टेशन मैजिक है। यहाँ पर अगर तुम्हें जो है झाड़ू पर उड़ना तो नहीं आता तो तुम्हें जो है टेलीपोर्टेशन मैजिक तो सीखना होगा। देन यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हें तो जादू आता ही नहीं है। देन यहाँ पर जो उनका स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर कहता है उनसे जो पोर्टल बना रहा होता है कि इसको जो है कैप्टन यामी बनाने में बहुत ज्यादा शक्ति लग रही है, प्लीज जल्दी कीजिए। देन यहाँ पर जो कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी औकात बोल रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देन यहाँ पर इसके बाद जो वो ऐसी बातें कर रहे होते, इसके बाद जो आस्था को उसमें जो है पोर्टल में पटक देते हैं। देन इसके बाद जो यहाँ पर हमें ब्लैक बुल्स का बेस दिखाया जाता है और यहाँ पर जो है ब्लैक बुल्स का कैप्टन कहता है कि तुम्हें कैसा लगा अपने सपनों का आशियाना। देन यहाँ पर उसका जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि टूटा फूटा है लेकिन अपना है। देन यहाँ पर आस्था कहता है अब ये मेरा भी घर है। देन इसके बाद जो है आस्था अंदर जाने के लिए गेट खोल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जो है गेट खोलने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आस्था दूर जा करके गिरता है। देन यहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं कि कैसा लगा तुम्हें हमारा इंट्रो, ब्लैक बुल सबसे वाहियात और सबसे धांसू स्क्वाड। देन यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।